नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनॉल। फिनॉल किसे कहते हैं? जब हम बेंजीन पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH से हो जाए, OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सी समूह से, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फिनॉल। तो इसे एरोमेटिक यौगिक है ये, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, तो ये एरोमेटिक यौगिक है। और एरोमेटिक अल्कोहल को हम फिनॉल कहते हैं। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहलाता है। तो यहाँ पर फिनॉल के नामकरण में अगर आप देखो तो फिनॉल को ही IUPAC ने मान्यता दे रखी है। बेंजीन पर OH को हम फिनॉल कहेंगे, लेकिन अगर OH के साथ बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप भी अटैच हो तो उसे हम क्रिसॉल कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है CH3 ग्रुप जो है इसके ऑर्थो पोजीशन पर हो, ऐसा भी हो सकता है कि CH3 ग्रुप इसके मेटा पोजीशन पर हो, यानी ये एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हो। देखिए यहाँ भी CH3 हो सकता है और यहाँ OH, दोनों एक दूसरे के क्या है? मेटा पोजीशन पर है। और इसी तरह से अगर आप फिनॉल को, क्रिसॉल को इस तरह से लिखें कि ये OH और CH3 एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर हो, तो आपको ये याद रखना है कि अगर बेंजीन रिंग पर सिर्फ OH है तो इसे हम फिनॉल कहेंगे, लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर OH और CH3 साथ में है तो इसे क्रिसॉल कहते हैं। तो यहाँ पर इस यौगिक का नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थो क्यों आया? क्योंकि OH और CH3 एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस पोजीशन को फिक्स कर दें तो ये दोनों ऑर्थो होती है, ये दोनों मेटा और ये पैरा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होती है हमेशा। जैसे OH के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जिस कार्बन पर OH जुड़ा उसके दोनों पास वाले कार्बन तो ऑर्थो कहलाएंगे, और ये पोजीशन क्या कहलाएगी? मेटा, और ये कहलाएगी पैरा। जस्ट अपोजिट पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा इस तरह से समझना है। यहाँ ये ऑर्थोक्रिसॉल है और यहाँ ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है, तो इसको कहेंगे हम मेटाक्रिसॉल। और यहाँ ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर है, तो इसे हम कहेंगे पैराक्रिसॉल। तो ये तो हो गए इनके सामान्य नाम। अगर आप इनके IUPAC नाम की बात करें, मतलब ऑर्थोक्रिसॉल की जगह आप इनके नाम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अगर आप OH जिस कार्बन पर अटैच है उसको 1 नंबर दो तो ये नंबर क्या हुआ? 2। तो ये हो गया 2 मेथिल फिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनॉल। इसी तरह से इस यौगिक का नाम अगर आप देखो तो यहाँ OH जिस कार्बन से अटैच है उसको 1 नंबर कार्बन, ये 2 और ये 3, तो आप इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल फिनॉल। 3 मेथिल फिनॉल। यहाँ OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसलिए आपने OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को 1 नंबर दिया है। यहीं पे सेम करेंगे, ये 1 2 3 और 4। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तब भी इस कार्बन का नंबर 4 आता है, तो ये हो गया 4 मेथिल फिनॉल। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। यहाँ पर देखिए एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों और दोनों एक दूसरे की क्या हो? ऑर्थो पोजीशन पर हो, तो उसे हम कैटेकॉल कहते हैं। कैटेकॉल। इसी तरह से अगर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हो तो इस यौगिक का नाम रिसोर्सिनॉल होता है। रिसोर्सिनॉल। और अगर दोनों OH पोजीशन, OH जो है एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर हो तो उसे हम हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं। हाइड्रोक्विनॉल। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्विनॉल, या इसे क्विनॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर इनके IUPAC नामकरण की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर कार्बन पर OH है, तो OH ग्रुप के लिए ऑल लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम बेंजीन 1,2 डाइऑल, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 3 1 2 3 1 3 डाइऑल। इसका हो जाएगा 1 2 3 4, तो बेंजीन 1 4 डाइऑल।
तो इस तरह से आप फिनॉल के नामकरण कर सकते हैं। और भी यौगिक हो सकते हैं, जैसे सपोज इस तरह से यहाँ OH है और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे? यहाँ पर दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, या तो ये इसकी मेटा पोजीशन पर है, ये ऑर्थो, ये पोजीशन जहाँ पर OH है इसके पास वाली ऑर्थो, और ये मेटा और इसके अपोजिट वाली पैरा। तो आप इसका नाम मेटा क्लोरोफिनॉल भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसका नाम 1 2 3 नंबरिंग करके 3 क्लोरोफिनॉल भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा के फॉर्म में या 1 2 3 के फॉर्म में। तो 3 क्लोरोफिनॉल इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। इसी तरह से इसका नाम मेटा क्लोरोफिनॉल भी हो सकता था। तो दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इसका आप क्या करा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, या किसी अम्ल से रिएक्ट करा देते हैं, अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पर ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन से क्या बना सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ी थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लिखते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन अगर आप जल से करवाते हैं, वाटर से, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही क्या मिल जाता है? फिनॉल मिल जाता है, प्लस साथ में बन जाते हैं N2 प्लस HCl। तो इस तरह से आप डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना सकते हैं। और आपको पता है ये डाइएजोनियम क्लोराइड जो है ये किससे बना है? ये आपने एनिलीन जो है, बेंजीन पर NH2 ग्रुप को क्या कहते हैं? एनिलीन। इसकी रिएक्शन आपने NaNO2 प्लस HCl से करवाई है, तब आपका क्या बना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है। तो आपको एग्जाम में रिएक्शन इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि आप एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको एनिलीन से फिनॉल प्राप्त करनी है, तो आप एनिलीन की पहले NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा के डाइएजोनियम क्लोराइड बना देंगे, और उस डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप वाटर से कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? फिनॉल। रिएक्शन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन आपको बता दी है। नेक्स्ट है, आप बेंजीन से भी फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप बेंजीन पर H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, यानी कि सल्फोनेशन करवाएंगे, सल्फोनीकरण, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर आपके अटैच हो जाएगा SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं, तो क्योंकि ये अम्ल है और ये क्षार है, तो यहाँ पर क्या होगा? H और OH रिमूव हो जाएगा और इस H को Na रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्ट मिल जाएगा, पहले SO3 Na प्लस यहाँ पर साथ में मिल जाएगा H2O। अब क्या होगा? अगर यहाँ पर आप फर्दर वापस इसकी रिएक्शन SO3 Na की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं, तो यहाँ पर Na2SO3 बार निकल जाएगा। यहाँ पर आप 2 NaOH लेंगे,
तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ONA प्लस Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, सोडियम सल्फेट यहाँ पर, और साथ में H2O बन जाएगा। तो जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, अब यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे, तो यहाँ पर ये H इस Na को रिप्लेस कर लेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। तो इस तरह से आप बेंजीन से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ये रिएक्शन दोनों तरीके से पूछी जा सकती है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तब आपको यहाँ से रिएक्शन लिखनी है। और अगर ये रिएक्शन इस तरह से पूछे कि बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके बाद HCl से रिएक्शन करवाने पर सोडियम फिनॉक्साइड की आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो इस तरह से आप फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। और भी है, अगर आप रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड की कराते हैं, सैलिसिलिक एसिड किसे कहते हैं, यहाँ पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप हो तो इसे सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। सैलिसिलिक एसिड याद रखना है आपको नाम। सैलिसिलिक एसिड की अगर आप सोडा लाइम से अभिक्रिया कराते हैं, सोडा लाइम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम। और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सोडा लाइम से हम अभिक्रिया कराते हैं किसी एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, यानी कि ये अभिकारक जो है, ये जो अभिकर्मक है, ये विकार्बोक्सिलीकरण करवाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कराता है। तो इसको कहते हैं, इस रिएक्शन को हम विकार्बोक्सिलीकरण कह सकते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। और इसमें क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो इस तरह से आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। याद सिर्फ इतना रखना है कि सोडा लाइम की प्रेजेंस में विकार्बोक्सिलीकरण होता है और आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आपको इस रिएक्शन में जनरली हमेशा क्या होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसकी रिएक्शन अगर आप HCl से करवाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। यहाँ NaCl रिमूव हो जाएगा और आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल को हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाकर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऐसे भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, बेंजीन जो है इसकी रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे और इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराएंगे। तो आपको पता है जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आ जाता है, तो आपको मिल जाएगा MgBr। इसको आप कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, RMgX टाइप का हो गया। अब इसकी रिएक्शन अगर आप O2 से करवाते हैं, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर इस कार्बन और Mg के बीच में क्या चला जाता है, O लग जाता है और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, इसे हम पर ऑक्साइड कह सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप अगेन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो स्पीसीज बनी है, इसकी रिएक्शन आप फिर से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाएंगे, तो आपके पास दो जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें OMgBr अटैच होगा। मतलब ये O जो है एक, ये इसके यहाँ आ जाएगा, तो ये C6H5 OMgBr बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, C6H5 OMgBr। इस तरह से मिल जाएगा। अब इसका आप क्या करा दो, जल अपघटन करवा दो। तो आपको पता है जब भी OMgBr होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव आएगा। अगर आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ H और यहाँ OH रिमूव अटैच हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगी, फिनॉल प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाकर यहाँ आप क्या बना सकते हैं, फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी फिनॉल बनाई जा सकती है।